आरव ने मुस्कुराकर अपनी जैकेट उतारी और उसे नेहा के चारों ओर लपेट दिया। फिर नेहा के हाथ मसलने शुरू कर दिए। नेहा और आरव की शादी को 3 साल हो चुके थे। उनकी शादी अरेंज थी, लेकिन उनके बीच का रिश्ता किसी परिकथा से कम नहीं था। शादी से पहले दोनों अजनबी थे, लेकिन जब पहली बार मिले तो ऐसा लगा जैसे कोई अनकहा रिश्ता पहले से ही था। नेहा एक जिंदा दिल, हंसमुख लड़की थी, जिसे बारिश पसंद थी, संगीत से प्यार था और जिससे जिंदगी को खुलकर जीना आता था। वहीं आरव थोड़ा गंभीर लेकिन दिल से बेहद गहरा इंसान था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसके हर छोटे छोटे हाव भाव में एक अनकही मोहब्बत झलकती थी। उनकी पहली मुलाकात एक कैफे में हुई थी। नेहा कॉफी पी रही थी और आरव सामने बैठकर अपनी किताब में खोया हुआ था। नेहा ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा था, आपको किताबें पसंद हैं? आरव ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। हाँ, और लोगों की कहानियां भी। नेहा को तभी एहसास हो गया था कि ये आदमी बाकी सबसे अलग है। शादी के बाद का प्यार, अनकही बातें। शादी के बाद नेहा को ऐसा लगता था कि आरव बहुत कम बोलता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो प्यार करने के अपने अलग तरीके रखता है। अगर नेहा की नींद टूट जाती तो आरव बिना कहे उसके लिए पानी ले आता। जब नेहा उदास होती तो बिना पूछे उसकी पसंदीदा चॉकलेट उसके तकिए के पास रख देता। जब बारिश होती तो उसे घर की छत पर ले जाता और कहता, अब बोलो, जिंदगी कैसी लग रही है? नेहा को धीरे धीरे समझ आने लगा कि प्यार सिर्फ बड़े बड़े इजार में नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी होता है। एक बार नेहा बीमार हो गई थी। उसे बहुत तेज बुखार था और वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। आरव ने पूरी रात जागकर उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखी। जब सुबह नेहा की आंख खुली तो उसने देखा कि आरव उसकी कुर्सी पर बैठा था और उसकी आंखें नींद से भारी थी। नेहा ने हंसकर कहा, तुम भी सो सकते थे आरव। आरव ने उसकी हथेलियां अपने हाथों में लेते हुए कहा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे नींद कैसे आएगी? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि प्यार सिर्फ आई लव यू कहने में नहीं होता, बल्कि उन छोटी छोटी बातों में होता है जिन्हें शायद शब्दों में नहीं बताया जा सकता। पहली बार आई लव यू आरव ने कभी सीधे सीधे नेहा से प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा किया कि नेहा को उसकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं रहा। वो दोनों छुट्टियों में मनाली गए थे। ठंडी हवाओं के बीच बर्फबारी हो रही थी। नेहा ने ठंड से कांपते हुए कहा, काश तुम्हारे पास मेरे लिए कोई गर्म चीज होती। आरव ने मुस्कुराकर अपनी जैकेट उतारी और उसे नेहा के चारों ओर लपेट दिया। फिर उसके कानों में फुसफुसाया, मैं ही तो हूं तुम्हारी सबसे गर्म चीज। नेहा खिलखिला उठी। उस रात जब दोनों होटल के कमरे में बैठे थे, नेहा ने हल्की आवाज में पूछा, तुमने कभी आई लव यू क्यों नहीं कहा? आरव ने उसकी आंखों में देखा और प्यार से उसका हाथ थाम कर कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें इसे महसूस करने में ज्यादा मजा आए, बजाय सिर्फ सुनने के। और फिर पहली बार आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आई लव यू नेहा। हमेशा के लिए साथ नेहा को उस दिन समझ आ गया कि असली प्यार शब्दों में नहीं, बल्कि उन पलों में छुपा होता है जो बिना कहे ही सब कुछ बयान कर देते हैं। अब 3 साल बाद भी जब भी बारिश होती है, आरव उसे छत पर ले जाता है और पूछता है, अब बोलो, जिंदगी कैसी लग रही है? और नेहा हमेशा मुस्कुराकर कहती है, ख्वाबों जैसी, बस तुम्हारे साथ। प्यारे मित्रों, स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही स्टोरी हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।